हेलो एंड वेलकम टू द क्लास 2025 सीयूईटी पीजी का फॉर्म जो है 2 जनवरी से वो फॉर्म आ चुका है। आप फॉर्म फिलअप करने के लिए कौन सी चीज़ें की ध्यान देंगे, देखिए इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो फॉर्म फिलअप करने के लिए जो यहाँ पे जो क्राइटेरिया है, यहाँ पे वो जो चीज़ें दे रखा है कि आप एट ए टाइम 2 है ना 2 कोर पेपर जो है ना टॉपिक भर सकते हो एग्ज़ाम देने के लिए, मगर मैक्सिमम 4 पेपर को आप भर सकते हो, ठीक है। तो मिनिमम 2 पेपर आपको भरना है। कोर के सारे जो है ना, यहाँ पर देखिए ऑनलाइन सबमिशन जो एप्लीकेशंस फॉर्म की वो 2 जनवरी से है अप टू द फरवरी, है ना। और 1 फरवरी तक है, तो आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। स्लोली वो सारी चीज़ें सही से फॉर्म भरना है, वो चीज़ है। तो आज तो 7 जनवरी हो गया, तो फिर 3 फरवरी से आपका करेक्शंस रहेगा। एंड आप जिस दिन है ना एग्ज़ाम जो है 13 मार्च से 31 मार्च के बीच में होगा, तो आपकी जो पेपर है कौन सी डेट में होगा वो कुछ दिनों के बाद पता लग जाएगा। एंड जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है, ठीक है ना, यहाँ पे जो दे रखा है ऑफिशियल वेबसाइट, उसको आप ज़रूर ध्यान दीजिए, ये वाला ऑफिशियल वेबसाइट्स है। फिर हम बात करेंगे कि कौन सी तरीके के जो पेपर की जो कोड पेपर है, यदि आप लोग जूलॉजी के हैं, जूलॉजी के SCQ 28 था, है ना, जूलॉजी के लिए 28 था लास्ट ईयर, इस साल भी 28 है, ठीक है ना। SCQP 28 जूलॉजी है। और मेरी हिसाब से आप जितने भी बच्चे हैं, तो आप लाइफ साइंस भर लीजिए, साथ ही साथ जूलॉजी भर लीजिए, ठीक है ना। तो क्योंकि ज़्यादा चांसेस रहता है लाइफ साइंस के लिए, तो लाइफ साइंस साथ साथ जूलॉजी भर लीजिए। तो जूलॉजी के लिए SCQP 28 है, एंड लाइफ साइंस के लिए हम देखेंगे SCQP 17 है। तो 17 एंड 28 ये दोनों ले आप भर लीजिए। यदि आप चाहते हो कि कोई दूसरा चीज़, मान लीजिए आप बॉटनी अच्छा है या माइक्रोबायोलॉजी आपका अच्छा है ना, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी उनमें भी अच्छा स्कोप है, एंड बायोकेमिस्ट्री के लिए यदि आप चाहते हो वो भी भर सकते हो। लेकिन मिनिमम जो 2 है, क्योंकि फीस भी मतलब फीस में बहुत ज़्यादा हाइक हुआ है इस बार। लेकिन आप 2 भरोगे, जनरल कैटेगरी के अंदर है तो आपको 1400 है ना लग जाएगा, या उससे आपको मान लीजिए 3 पेपर भरना है तो और 700, तो इसका मतलब 2100 हो जाएगा। 4 पेपर पूरा का पूरा भरना है तो 2800 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए ये सारे चीज़ों को आपको ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा। और एक चीज़ होता है कि क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए क्या है, एज एज CUET एंट्रेंस देने के लिए ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है, हर एक यूनिवर्सिटी की अपना एज लिमिट रहता है, समझ रहे हो ना। हर एक यूनिवर्सिटी की एज लिमिट रहता है, तो इसलिए एज स्पेसिफिक जो क्राइटेरिया है हर एक यूनिवर्सिटी की होता है। वेबसाइट्स में उनकी जो है ना लिंक दे रखा है, कौन सी यूनिवर्सिटी की कौन सी एज क्राइटेरिया, आप उसको देख लीजिए। एंड क्वालिफिकेशंस आपके पास ये होना चाहिए कि बैचलर डिग्री की सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप लोग अभी तो 5th सेमेस्टर खत्म हो गया, मतलब 6th सेमेस्टर हुआ है। जब आप काउंसलिंग पे बैठोगे उस टाइम पे आपके पास बैचलर डिग्री की सर्टिफिकेट रहना चाहिए। यदि आपके किसी बच्चे का जो है ना बैक कोई भी सेमेस्टर के अंदर है, आप नहीं भरना चाहिए, क्योंकि वहाँ तक हो सकता है कि मान लीजिए बैक क्लियर नहीं हुआ है तो नहीं होगा, आप तो एग्ज़ाम क्लियर कर जाओगे लेकिन चीज़ें नहीं होगा, ठीक है। तो आपके पास ग्रेजुएशंस की सर्टिफिकेट रहना ज़रूरी है। उसके बाद हम देखेंगे कि आप पार्ट ए जो सारे बच्चे के क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर भी नहीं था, 2024 में भी नहीं था पार्ट ए। तो पार्ट बी वाला जो पार्ट होता है, यानी कि एग्ज़ाम की ड्यूरेशंस हम बात करेंगे, 90 मिनट की एग्ज़ाम ड्यूरेशंस होता है। उनमें 75 क्वेश्चन आएगा, मतलब कि 75 क्वेश्चन आपको 90 मिनट के अंदर करनी है, समझ रहे हो ना। अच्छा, तो करेक्ट क्वेश्चंस के लिए आपको तो 4 मार्क मिलेगा। यदि गलत हुआ एक क्वेश्चन, मतलब कि जो सही हुआ है उससे 1 मार्क माइनस हो जाएगा। यदि कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया है तो 0 मार्क मिलेगा। एंड शिफ्ट वाइज एग्जाम होता है हर दिन। लास्ट ईयर तो 2 शिफ्ट था, इस बार 2 से 3 शिफ्ट होगा। तो वो तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी लाइफ साइंस कब है ना, कौन सी डेट में है, कौन सी शिफ्ट में है। ये आपको पता लग जाएगा, ठीक है। यही चीज़ दे रखा है, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पेपर आप फिल कर सकते हो। पेपर मतलब कि ये तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 4, समझ रहे हो ना। 2 आपको करना है, यानी कि जनरल कैटेगरी के अंदर है तो 1500 हो जाएगा, EWS या OBC कैटेगरी के अंदर है तो आपको 1200 के आसपास होगा। तो इसी तरीके से फी स्ट्रक्चर भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग लेस हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आपकी पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन है, उसको ज़रूर मतलब गो थ्रू हो जाइए एंड फॉर्म फिलअप कीजिए, ठीक है। ऑल दी बेस्ट। यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप एडस्टार्ट के साथ जुड़ के कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू।